राजस्थान में अब एक और भाजपा विधायक की मुश्किल हैं जो बढ़ रही हैं और जो याचिका जो सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने की लगाई गई थी उस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और एक तरफ प्रदेश की सियासत में हाईकोर्ट पर याचिका खारिज होने के बाद जो चर्चा है वह राजनीति में शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जो विधायक हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल चूरू के जो विधायक हैं हरदेव सहारण, जिनकी मुश्किलें हैं जो बढ़ रही है क्योंकि उन्होंने 2015 में जो जिला परिषद का चुनाव था, जिला परिषद सदस्य का उस वार्ड से नामांकन दाखिल किया था और उसमें जब फर्जी मार्कशीट होना सामने आया तो उनके खिलाफ मामला था वह दर्ज हुआ था और 2015 से अभी तक जो मामला है वह चल रहा है। अब वे विधायक हैं चूरू से और जब विधायक बनने के बाद सरकार ने कमेटी गठित की और कमेटी ने निर्णय लिया कि जो मामला है उसको वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में जो याचिका है वह लगाई। और जब याचिका पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी विधायक बन जाए, लेकिन जनता के बीच जो छवि है वह उस तरह से नहीं हो सकती। और ऐसे में जो जस्टिस जो बेंच थी उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया। कहीं कहीं याचिका को खारिज करने के बाद एक विधायक हरदेव सहारण है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो अब जो आगे जो सुनवाई है वह होनी है, उसमें जो उनके जो वकील हैं वह किस तरह की दलीलें देते हैं उसके आधार पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जो सरकार की ओर से जो याचिका लगाई गई थी कि जो मामला है उसको वापस लेना चाहते हैं, जो कमेटी थी जिस गठन किया गया था और 26 नवंबर 2024 को इसका निर्णय हुआ और जब हाईकोर्ट में याचिका लगी, इस पर सुनवाई हुई तो सुनवाई में जो हाईकोर्ट ने कहा कि जो याचिका है उसको खारिज किया जाता है। और अब एक तरफ विधायक की मुश्किलें बढ़ रही है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं इस तरह का जो मामले हैं, एक तरफ भाजपा से जो अंता के विधायक थे उनको जेल हुई और जेल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और अब दूसरे जो ये विधायक हैं इनको लेकर भी चर्चा है क्योंकि उनका 2015 का मामला है। 2015 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव था, वह लड़ रहे थे, नामांकन दाखिल किया और नामांकन में जो 10वीं की जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट लगाए थे वह फर्जी थे। जो आरटीआई लगाई गई थी उस आरटीआई में सामने आया कि जो मार्कशीट थी वह उत्तर प्रदेश बोर्ड से बनवाई गई थी और उसका जब रोल नंबर को चेक किया गया तो सामने आया कि जो रोल नंबर उस मार्कशीट में था उसमें था, जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट में दिखाया गया था, उसमें साफ था कि यह रोल नंबर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी ही नहीं किया और वह जो रोल नंबर थे वह उस मार्कशीट में थे। और उसके बाद जो वहाँ का जो कोतवाली जो चूरू का जो थाना है वहाँ पर मामला दर्ज हुआ, मामले में पुलिस इस मामले की जांच में जुटी और जब चार्जशीट पेश हुई, जब पुलिस मामले में सामने आया, खुलासा हुआ तो हर किसी को चौंका दिया। और अब कहीं न कहीं विधायक वह बन गए, 2023 में भाजपा से विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद जब सरकार ने उस कमेटी का गठन किया कि राज्य सरकार है जो इस मामले को वापस लेना चाहती है, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जो वकील थे उनकी ओर से उस पर अपनी दलीलें दी गई और जब जस्टिस जो बेंच थी उन्होंने उसको सुना तो उन्होंने कहा कि आरोपी चुनकर विधानसभा में जा सकता है, लेकिन जो जनता के बीच उस छवि है उस छवि को प्रमाण नहीं किया जा सकता। और इस तरह की जो बात थी वह कोर्ट ने कही और इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि जो सरकार की ओर से जो वकील थे जो जो उस पर अपनी दलीलें दे रहे थे, उनका कहना था कि सरकार अगर इस पर मामला दर्ज कराती तो इस पर होता किसी निजी व्यक्ति ने यह मामला दर्ज कराया। उसके साथ ही उनका कहना था कि इस पर सबूत भी अधूरे हैं। अगर इस तरह का मामला था तो 2 से 3 व्यक्ति थे जिनके खिलाफ चालान पेश होता, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ चालान है वह पेश किया गया। इस तरह की जो दलीलें थी वह जो सरकार की ओर से दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता। अब जो सुनवाई है वह चल रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश की सियासत है जिसमें इस तरह का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से उबाल है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अंता के विधायक जिनकी हाल ही में विधायकी गई है, दूसरी तरफ अब एक ये मामला सामने आया है, एक विधायक जो रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए, हालांकि उनको जमानत मिल गई, लेकिन प्रदेश के जो विधायक हैं, राजधानी में जो विधायक है जिनकी चर्चाएं हैं जो देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं राजस्थान की इस विधानसभा में भजन लाल की सरकार में जो विधायक हैं उनकी भी कहीं न कहीं इस तरह से मुश्किलें हैं जो पड़ रही है। हाईकोर्ट ने जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब
जो कोर्ट है उसमें एक और सुनवाई देखने को मिल रही है। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर प्रदेश की जो जनता है, जो लोग हैं, जो सियासी जो पंडित हैं, वह इस पर चर्चा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अंदरूनी जो चर्चा है वह भी इस पर जोरों पर शुरू हो चुकी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।